नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी चार्ट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड? आज मैं आपको अपनी 20 ईएमए और 51 ईएमए वाली सिंपल से लॉजिक सिखाऊंगा, जिससे आप खुद सीख पाएंगे कि मंथली, वीकली और डेली चार्ट एक साथ कैसे काम करते हैं। ध्यान दीजिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के लिए है, कोई बाय सेल टिप नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईएमए क्या है? ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये प्राइस का एवरेज है। ठीक है, इतना आप सब लोग जानते हैं। 21 ईएमए है फास्ट, मतलब जल्दी रिएक्ट करता है। और 51 ईएमए है स्लो, ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अगर 21 ईएमए 51 ईएमए के ऊपर है तो समझो बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। ये अप ट्रेंड का पहला संकेत है। और अगर 21 ईएमए नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड है। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेटजी क्या है? एमटीएफ फिल्टर। एक ही चार्ट को 3 टाइम फ्रेम में देखता हूं। मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस को बोलते हैं, एमटीएफ, मल्टी टाइम फ्रेम फिल्टर। ठीक है, पहला मैं क्या करता हूं कि मंथली चार्ट पे 21 ईएमए और 51 ईएमए प्लॉट करता हूं। 2 ईएमए प्लॉट कर लिया। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 51 ईएमए के ऊपर 21 ईएमए होना चाहिए और प्राइस इन दोनों के ऊपर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस। अब क्या करना है? अब ये करना है कि ये मैंने चेक कर लिया कि 21 ईएमए 51 ईएमए के ऊपर है और प्राइस इन दोनों के ऊपर होना चाहिए मंथली चार्ट में। ठीक है, स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या करना है? वीकली चार्ट खोलना है और उस पे भी यही चेक करना है कि 21 ईएमए जो है 51 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और प्राइस दोनों के ऊपर होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि प्राइस जो है ना इन दोनों के ऊपर तो है, लेकिन अब यहाँ प्राइस रिट्रेस होके या तो 21 के आसपास या 51 के आसपास आ जाए। ठीक है, और तब क्या करेंगे? ऊपर से नीचे तक एक ट्रेंड लाइन हम कनेक्ट करेंगे। इसके जो हायर लोज है ना, हायर लोज को मिला के एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे। अब आ गए हम डेली चार्ट पे। ठीक है, डेली चार्ट पे क्या करना है दोस्त? याद रखना है, डाउन फॉलिंग ट्रेंड लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? अब एंट्री का लॉजिक एरिया हमको कहाँ देखना है? डेली चार्ट पे। कैसे देखेंगे? अब डेली चार्ट को खोल लेंगे। हमने जो ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया है, जब भी कोई बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे तो वहां पे हमारा एंट्री लॉजिक एरिया होगा और स्विंग जो लो है वो हमारा रिस्क लॉजिक एरिया होगा। याद रखना है, रिस्क का लॉजिक एरिया हमारा क्या है? स्विंग लो। और हम क्या करते हैं? हमेशा रिस्क रिवार्ड हमारा जो है 1:2 का कंसेप्ट है। रिस्क रिवार्ड का कंसेप्ट क्या है? 1:2 का रखता हूँ। मतलब 1 का रिस्क है तो 2 का रिवार्ड का लॉजिक है। ये सिर्फ कंसेप्ट है, ये मैं किसी को बाय सेल का रिकमेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरा कंसेप्ट है। ठीक है, अब चलिए इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो आइए दोस्त, चार्ट खोल लेते हैं। तो लीजिए, मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, अब इस चार्ट को मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है दोस्त, तो देखिए, ऐसे ही आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 22 ईएमए हमको प्लॉट करना है। आपने देख लिया 2 ईएमए, आपने देखा 2 ईएमए, 2 ईएमए हमने प्लॉट कर लिया है। एक तो ए, ठीक है, 21, और एक ए 51 ईएमए। ठीक है, और अब जब हम देखेंगे तो देखते हैं कि प्राइस इन दोनों ईएमए के ऊपर है। कहाँ पे हमने चेक किया? मंथली में। ठीक है, अब इसी को हम कर लेते हैं वीकली में। ठीक है, अब इसी को हम कर लेते हैं वीकली में। बात समझ में आ गई? तो लीजिए, हमने कर लिया वीकली में। वीकली में क्या देखना है? वीकली में ये देखना है कि दोनों मूविंग एवरेज ऊपर जा रही हो। ठीक है, अब इसको जरा मैं
डिलीट कर देता हूँ, इसको ड्राइंग को हटाता हूँ। यहाँ पे भी क्या देखना है? यहाँ पे भी यही देखना है। देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या देखना है? 50 ईएमए के ऊपर है, ये 20 ईएमए, और प्राइस इन दोनों के ऊपर है ना? दोनों के ऊपर है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे वही करेंगे हम कि वेट करेंगे प्राइस को नीचे आने तक। कहाँ तक? जैसे देखिए समझते हैं। प्राइस मान लो यहाँ पे है, हम वेट करेंगे गिरने का। कहाँ तक? 21 तक आया ना गिर के, यहाँ पे गिर के आया ना 21 या 51 तक। ठीक है, आप देखो, फिर देखो गिर के यहाँ तक आया ना, गिर के यहाँ तक आया ना। ठीक, अब देखो आप, गिर के यहाँ तक आया ना। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि प्राइस जहाँ से गिर रहा है ना नीचे तक, वहाँ एक ट्रेंड लाइन से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे? ये लो, मैंने कर दिया कनेक्ट। ठीक है, ये देखो कर दिया कनेक्ट। ठीक, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर देता हूँ। ये वीकली चार्ट है अभी दोस्त, याद रखना, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, फिर यहाँ भी कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ भी कर देता हूँ। ठीक है, राइट, यस, यहाँ भी कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है? इसी चार्ट को कर लेना है डेली चार्ट। क्यों? क्योंकि हमारा एंट्री का जो लॉजिक एरिया है वो कहाँ बनेगा? डेली पे। देखो, अब यहाँ पे क्या देखना है? इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। तो हमारा एंट्री का लॉजिक एरिया कहाँ बनेगा? अब आप खुद ही बता दो। एंट्री का लॉजिक एरिया जो हमारा है, अब कहाँ पे है? हमारा एंट्री का लॉजिक एरिया कहाँ है? ये बुलिश कैंडल, और हमारा इसके नीचे का क्या रहेगा? रिस्क का लॉजिक एरिया। बात समझ में आ रही है? मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट है जो ट्रेडर लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे, ये देखो यहाँ के आसपास कहीं, और यहाँ के आसपास रिस्क का लॉजिक एरिया। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे ऐसे, है ना? ठीक है, देख पा रहे हो आप? इसके आसपास कहीं एंट्री का लॉजिक एरिया, कहीं भी देख लो, कहीं भी देखना मेरे दोस्त, थोड़ा सा देख लेना कहीं भी। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, डेली चार्ट पे आपको करेक्ट करना पड़ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही कई चार्ट, जो भी पिछले चार्ट हैं, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, किसी भी चार्ट पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे दोस्त। 1000 बार, 10,000 बार आप प्रैक्टिस कर लेना इसको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो साइकोलॉजी है, आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइकोलॉजी बिना ट्रेडिंग जर्नल के आप इंप्रूव नहीं करोगे। हर लॉजिक को लिखो। तो दोस्तों, ये थी मेरी 2151 ईएमए वाली एजुकेशनल स्टडी। इसका समरी मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि बड़ा ट्रेंड मंथली वीकली से समझो, और डेली में पेशेंस के साथ लॉजिक एरिया ढूंढो। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये लॉजिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे कंटेंट मैं इस पे लाते रहता हूँ। ठीक है, फिर जल्दी ही मिलेंगे हम। ठीक है।